ओम शांति। जब हम यहाँ पीपल मंडी में आए थे तो बहुत कंजेस्टेड एरिया, हमें लगा कि भगवान को यहाँ अपना सेवा केंद्र खोलना था। यहाँ तो कोई अप्रोच भी नहीं है। लेकिन जब हमारी मुलाकात कांति बहन से हुई और हमने सुना कि वो साकार मम्मा बाबा की पालना में पले हुए, उनका परिवार मम्मा के साथ समय व्यतीत किया उन्होंने, और खुद दीदी दादियाँ, दीदी मनमोहिनी, दादी गुलजार, दादी जानकी उनके घर में आई, पीपल मंडी क्षेत्र में आई, तो भला उनकी पालना और उनका पड़ा हुआ बीज यहाँ कैसे रह जाता। तो आज हमें समझ में आया कि उन दीदी दादियों की बदौलत ही आज यहाँ सेवा केंद्र खुला है। तो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसे यहाँ इस एरिया में बाबा की सेवाएं हो रही हैं और बहुत दूर दूर तक सेवाएं हो रही हैं। तो वो हमारे साकार बाबा की, हमारी दीदी दादियों के आशीर्वाद से ही फलीभूत है। तो आइए सुनते हैं मम्मा बाबा के साथ के संस्मरण कांति बहन की जुबानी। बहुत सुंदर संस्मरण है, जरूर सुनिएगा। ओम शांति। मैं 55 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और साकर बाबा के टाइम की हूँ। साकर बाबा को मैंने देखा है। मैं ज्ञान में चलने के बाद 2 साल के बाद साकर बाबा से मिलने गई थी माउंट आबू। भाई बहन जा रहे थे मधुबन के लिए, तो मैंने कहा दीदी बहन जी मैं भी जाऊंगी आश्रम मधुबन, मैं भी जाऊंगी, मैं भी साकर बाबा को देखूंगी। तो उन्होंने कहा अभी कांतिवन बहुत दूर है। मैंने नहीं दीदी मैं भी जाऊंगी। तो मैं चली गई थी। मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसी जगह मैंने कभी देखी भी नहीं है। हम गए तो बाबा ने बच्चों से कहा अरे मेरे बाप के घर बच्चे आए हैं। बच्चे कहा पहले भी आए थे आप और अभी भी आ रहे हो? 5 वर्ष पहले आए थे ना। मैं कि हाँ बाबा। तो बाबा ने आकर के हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यार किया। और रात्रि क्लास था। पहले जो ट्रेन जाती थी ना 2 दिन में जाती थी। यहाँ से जाते थे अजमेर, अजमेर से फिर बदली करके दूसरी ट्रेन जाती थी जब हम जाते थे। और वहां से फिर माउंट आबू जाते थे तो गाड़ी से जाते थे। पहले बस वाला कोई साधन नहीं था। तो हम गए थे तो बाबा ने कहा अरे बच्चे बाप के घर आए हो? बाबा ने, हम 5 भाई बहन गए थे। तो बाबा ने कहा बाप के घर आए हो? तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अनुभव सुनाओ। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा बाबा कांति। तो बाबा ने बच्चे नहीं तुम्हारा नाम कांति नहीं क्रांति। हाँ बच्ची महारानी बनोगी तुम, ऐसे बाबा ने कहा। और बाबा ने मुझे सूट दिया और बाबा ने कहा बच्ची बाप के घर आई हो ना। बहुत बाबा ने प्यार करा। और वहां के नजारे क्या थे कि जब हम लोग भाई बहन जाते थे तो वहां सब सेवा करते थे। वहां पर खाली पान डब्बा था और कुछ भी नहीं था वहां पर। तो हम लोग गए थे वहां पर तो बच्चे, बाबा आगे बढ़ते थे, बच्चे पीछे जाते थे और बाबा के संग सब सेवा करते थे। बच्चे भी ईंटें उठाते थे, हम भी लोग भी ईंटें उठाते थे। तो वहां रह के आए थे, बहुत ही अच्छा लगा। बाबा का देखो, बाबा क्लास में बैठते थे और कहते थे बच्चे अच्छा बच्चे, मीठे मीठे बच्चे नमस्ते। क्लास में से बाहर निकलते थे। जाओ बाबा के कमरे में बाबा बाणी चलाकर जाते थे और जाकर के बाबा जब निकलते थे गेट से तो पीछे बाबा हाथ करके और झुक कर कहते अच्छा बच्चे अब नमस्ते। ऐसे बाबा हम दोनों से बात करते थे। और बच्चे झूला डालते थे, झूले में बच्चे हम लोग झूलते थे। ऐसा बाबा करते थे। बच्चे बहुत खुश होते थे बाबा हमसे। और बाबा का हजारों आदमियों के बीच में बाबा अलग लगता था, एकदम जैसे बाबा अलग होकर के आया यहाँ पर। थे साकार में लेकिन लगते थे फरिश्ते एकदम बाबा। बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो बाबा को क्या कहना है, पहले का नजारा तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज्यादा अनुभव थे। लगता था कि हाँ। तो जब भी मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे को शादी नहीं करनी है, मैं तो बाबा के घर में रहूंगी और बाबा की गरीब सेवा करूंगी बस। बहुत छोटी थी मैं, थी 10-12 साल की थी, 12-14 साल की थी जब मैं बाबा के घर गई थी और साकर बाबा को देखा। मम्मा को, हमारी मम्मी और पापा ने देखा मम्मा को, मम्मी भाभी ने भी, भैया ने भी। जब मम्मा की तबीयत खराब थी तो उसके मम्मी भाभी हमारी गई थी माउंट आबू मिलने के लिए बाबा से। मम्मा बाबा से मिलकर ही आएंगे सब। और बाबा ने
उनका बच्चा था, बीमार था, तो बाबा ने कहा अरे बच्चे को दो, दवाई दो। बाबा ने देखा नहीं, बाद में आवाज सुन ली कि बच्चे को खांसी हो गई, इसको दवाई दो। और उनको बहुत प्यार था, उसको सूट दिया, उनको भाभी को शॉल दी, मम्मी को भी शॉल दी, और भैया को भी बाबा ने कपड़े दिए, बहुत प्यार करा। और भाई प्रतिज्ञा करके आए हम तो ज्ञान में चलेंगे। तो जब से भाई भाभी भी, भैया भी, और पापा मम्मी, पूरा परिवार भी, सभी लोगों को अच्छा लगता था। और सभी लोग हमारे घर में ज्ञान में चलते हुए आबा के भरोसे मिलकर के आए आगरा में। तो आगरा में फिर हमें बहुत अच्छा लगा, तो आश्रम पर हम जाने लगे। आश्रम पर रोज जाने लगी। पीपल मंडी में आश्रम खुला हुआ था, तो हमारी मम्मी वगैरह, पापा वगैरह सभी जाते थे आश्रम पर। तो वहां पर हमारी आश्रम की सुधा बहन जी थी, जो पंजाब से आई हुई थी, तो हम उनके पास भी रह जाते थे। कहती कांति में आज यहाँ रह जाओ, तो वहां रह जाते थे हम लोग। उसके बाद गांधीनगर में हमारा आश्रम खुला था, तो गांधीनगर में हमारी बहन जी थी, बड़ी बहन जी बिमला बहन, सुधा बहन और सत्या बहन और महेंद्र भाई, सभी रहते थे। वहां जाते थे 5 किलोमीटर दूर। रोज हम पीपल मंडी से वहां जाते थे गांधीनगर। गांधीनगर जाते थे, उसके बाद हमारी पीपल मंडी में आश्रम खुल गया था। हाँ, तो हमारे मम्मी पापा, भाभी भी, भैया भी, सभी लोग जाने लगी। तो पीपल मंडी जब आश्रम खुल गया था, तो आश्रम पर पीपल मंडी में जो मकान मालिक का शरीर छूट गया था, तो उन्होंने कहा कि आश्रम कहाँ जाएगा। तो हमारे घर में 6 महीने हमारे घर में आश्रम रहा। हाँ, तो वहां से जो बड़ी बड़ी जो बहनें हैं, हमारी दीदी मनमोहनी दीदी और दादी गुलजार और दादी जानकी हमारे घर आती थी। हाँ, उसके बाद हम लोग सभी भाई बहन क्लास करते थे, सभी लोग आते थे जाते थे। उसके बाद हम लोग गांधीनगर डेली जाते थे, 5 किलोमीटर। मम्मी जाती थी, हम जाते थे, और हमारी भाभी भी जाती थी। हम काफी टाइम ज्ञान में वहां पर जाते थे आश्रम पर। उसके बाद हमारा आश्रम खुल गया था ये विजयनगर कॉलोनी में, तो वहां पर म्यूजियम बन गया था। म्यूजियम बन गया था, तो हम म्यूजियम में सर्विस करते थे, बाबा की सेवा करते थे, वहां रहते भी थे। तो भाई साहब बोले कि कांति में ग्वालियर जाओ, तो ग्वालियर में हम आते थे जाते रहते थे। कुछ मेरे को मम्मी का मोह बहुत जाता था, मम्मी से बहुत मोह था, तो मैं चक्कर लगाती रहती थी। तो वहां मैं कम से कम 3-4 साल आश्रम पर रही थी। उसके बाद में आने जाने लगी, उसके बाद भोपाल भी जा गई थी, और फिर मैं पीपल मंडी सेंटर पर भी, विजयनगर कॉलोनी में भी मैं काफी रहती थी वहां पर। उसके बाद हमारी विजयनगर कॉलोनी में बहुत बड़ा म्यूजियम बन गया था, तो म्यूजियम में वहां के सब भाई बहन आते रहते थे। तो एक बार पंजाब से भाई आई थी, तो बहन जी ने कहा कांति बहन तुम पंजाब जाओगे। मैंने कहा हाँ चल जाऊंगी बहन जी। तो भाई बहनों ने इतना प्यार दिया, मैं पंजाब 4 महीने रह के आई थी, दादी चंदमरी दादी के पास। और उसके आने के बाद में थोड़ी सी मैं बीमार हो गई थी। बीमार होने के बाद फिर मैं आश्रम पर 2-3 महीने लगे ऐसे। उसके बाद में फिर आश्रम जाने लगी, विजयनगर कॉलोनी जाती थी, कभी गांधीनगर जाती थी आश्रम पर, और पीपल मंडी जाती थी। जगह जगह सेवा करती थी। हाँ, और हमारे परिवार में मतलब उस टाइम में अकेली कन्या मैं ही थी, तो सब मुझे जानते थे कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाती है। मैं कि हाँ ब्रह्मा कुमारी आती है। उसके बाद हमारी पीपल मंडी में भी आश्रम खुल गया, और पीपल मंडी में आश्रम खुल गया। बड़ी शुरू से इच्छा थी कि पीपल मंडी में आश्रम खुलेगा, धर्मशाला थी बहुत बड़ी, तो वकील भाई कहते थे कि यहाँ पे भैया आश्रम खोलो। तो उसके बीच में थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति आ गई, तो हम आश्रम पर थोड़ा कम जाते थे। तो फिर पीपल मंडी आश्रम खुल गया, जब से हम लगातार सेवा कर रहे हैं आश्रम की, और बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं। और हम पीपल मंडी आश्रम पे क्लास करते हैं, सब सेवा करते हैं। भले घर में हूँ, लेकिन बाबा की जो नियम है, नियम का पूरा पालन करती हूँ, और बाबा की यज्ञ में सेवा करने आती रहती हूँ। और मेरी एज 71 वर्ष की है, और बराबर बाबा की सेवा करती। कभी भी कोई भी काम पड़ता है तो मैं दीदी से बोलती, दीदी मेरे को बुला लो, मैं काम कर दूँ, सेवा कर दूंगी। तो आप लोगों का फर्ज है, एक बार आश्रम पर आकर देखिए, आपको बहुत शांति, सुख शांति की आपको प्राप्ति होगी, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो मन की शांति आप चाहते हो ना, वो मन की शांति यहीं पर मिलेगी आपको। और कोई स्थान नहीं है जहां मन की आपको शांति मिलेगी। ओम शांति।